factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. इंडिया के लिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो किया जिसके लिए इंडिया ने 50 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, इंडिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानता है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए इंडिया को ओपन डायलॉग करने का वेलकम बोला। उन्होंने बोला कि इंडिया अगर बात करता है हाफिज सईद की तो वो कानून की कस्टडी में है, और अगर इंडिया मौलाना मसूद अजहर की बात करता है तो वो पाकिस्तान में नहीं। अगर है तो इंडिया प्रूफ दे, हम जो है एक्स्ट्रा डाइटिंग के लिए तैयार है। मतलब मौलाना मसूद अजहर को भारत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली रेडी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था और पाकिस्तान में जाने वाला पानी भी रोक दिया था। उस टाइम यही बिलावल भुट्टो हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि इंडिया ने पानी रोक दिया तो अब पानी की जगह पे खून की नदियां बहेगी। लेकिन अब आपने इंट्रो में देख लिया ना, अब ये लाइन पे आ गई है। अब इनको पता चल गया है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो अब कहने लगे हैं कि हम इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आज बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने खुद इनको कहा है कि हम आपके साथ तावन करते हैं। हाँ। मैंने यही कुछ अर्सा पहले, जंग से पहले भी कहा था कि एक टेबल पे तीनों बैठ जाएं। हमारे बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि आपको कोई खदशात है आप हमसे बैठें, आप बात करें, आप जंग ना करें। मगर मोदी साहब को उस टाइम समझ नहीं आई। अब भी वज़ीर आज़म बिलावल, मतलब कि बिलावल ने कहा है कि चेयरपर्सन है और बड़ा मतलब है कि उसका ओहदा है, अवामी पार्टी का एक लीडर है, बड़े वो छोटी सी बात इतनी जल्दी नहीं कर सकता। उसने बात किया तो उसमें वजन है। आज तक यकीन करें कि पाकिस्तान के किसी से लीडर ने इतनी बड़ी बात की ही नहीं है, इतनी बड़ी बात की नहीं है कि हिंदुस्तान को कहें कि आए हमारे साथ टेररिस्ट पे बात करें, हमारे साथ बैठें। आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात ही नहीं की, किसी पाकिस्तानी ने की ही नहीं है। अगर करते तो शायद इंडिया भी कोई एक्शन लेता। मी भी इंडिया, अब देखें इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज गई है, या हो सकता है वो 2 दिन इस पर गौर करें, 4 दिन, क्योंकि हम पे इतबार तो किसी को है नहीं ना। आज हमने बयान दिया है, सुबह हम इस पर मुकर जाएंगे। नहीं, अब तो अल जजीरा को अब जो इंटरनेट पे जो चीजें आती हैं वो तो रिकॉर्ड हो गई ना, अब कैसे मुकरेगा बिलावल भुट्टो? भाई बिलावल भुट्टो ऐसे मुकर सकता है कि मेरी अवाम ने मुझे पसंद नहीं किया, मेरा फैसला उनको अच्छा नहीं लगा, मैं जब अवाम में गया। बिलावल भुट्टो ने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, इंडिया और अफगानिस्तान की तो दोस्ती इतनी अच्छी है, क्या इंडिया अफगानिस्तान को बोलेगा मौलाना मसूद अजहर तुम लोगों के पास है? नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। अफगानिस्तान के साथ वो तल्लक अच्छे करना। और हमारे जितने भी टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी वारदातें होती हैं, जितने भी दहशतगर्द जाके अफगानिस्तान में ही छुपते हैं, ठीक है ना। मगर इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया ने वहाँ को वार किया हो, ठीक है। इंडिया ने वहाँ पे कोई भी हमला नहीं किया कि मैं वहाँ पे जी करूँ। वो क्यों इसलिए नहीं करता कि उसने अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। हाँ। और मजीद रखना चाहता है, ठीक है। इस वजह से कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। हाँ, ऐसा ही है। तो इस वजह से वो नहीं करता। अगर यकीन करे कि फिर मैं कहता हूँ कि इंडिया की अवाम भी चाहती है, हमारी अवाम भी चाहती है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों। और हमारा मसला ही दहशतगर्दी पे ही है ना। हम कहते हैं कि राह हमारे मुल्क में कर रहा है। अब इंडिया देखे ना, BLA को सपोर्ट करता है। वो खुद मोदी ने कहा है जी बलूचिस्तान के लोग जो हैं मुझसे मदद मांगते हैं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो खुद कहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया के किसी मतलब है कि बाल ठाकरे को या जो भी वहाँ का जहादी है, हमने तो कभी नहीं कहा कि पहले उसको लाओ हम आपसे बात करेंगे। हम तो अपना दिफा खुद करना जानते हैं। हमें तो जरूरत नहीं है कि हाँ आप इंडिया में, हमने कभी नहीं कहा कि राह के फलां बंदे को हमें गिरफ्तार करके दो।
हमने तो पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा। देखिए ना, इंडिया की आवाम हमें बड़ा प्यार करते हुए हमें देखते हैं। सियासी तौर पे मेरे इतराज़ात हो सकते हैं किसी सियासी कैंपेन को लेके, किसी सियासी बयानियों को लेके, लेकिन इंडियंस हमारे दोस्त हैं और हमें बड़े प्यारे हैं और बड़े अच्छे हमारे उनके साथ रिलेशनशिप भी हैं। इंडिया की आवाम के जहन में यही है कि पाकिस्तान भाई दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। आज अगर बिलावल भुट्टो जो कि चेयरपर्सन हैं अपनी पार्टी के और प्रेसिडेंट जो है जरदारी साहब उनके बेटे, उन्होंने बोला कि इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, हम सब उनके हवाले कर देते हैं। मौलाना मसूद अजहर भी हवाले कर देते हैं और हाफिज़ सईद तो वैसे कस्टडी में है। अब आपको नहीं लगता कि इंडिया की आवाम को अपने वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए कि आपको पाकिस्तान के साथ मिल के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट कभी किसी ने नहीं दिया। अब सदर पाकिस्तान का बेटा भी है और एक पार्टी का सदर भी है, इतना बड़ा बयान दे रहा है, तो फिर इंडिया की आवाम को चाहिए कि अपने मोदी जी को कहें कि भाई पाकिस्तान तो टेररिस्ट पे बात कर रहा है और मिलजुल के फिर टेररिस्ट पे दोनों मुल्क अमल करें। देखिए तीसरे फरीक को ले आए, ठीक है, जैसे तीसरी अमेरिका को ले आए या जिस पे भी हमें दोनों को इत्मीनान है किसी भी मुल्क पे, उसको एक बंदे को साथ ले आए। पाकिस्तान का भी देखें, ज़रूरी नहीं है, देखिए आज तक हम अपने दहशतगर्द नहीं पकड़ सके ना, हम नाकाम है, ठीक है, इंडिया वाले नहीं पकड़ सके, नाकाम है। शायद हम 3 लोग मिल के इन सबको पकड़ लें। अवाम, इंडिया की अवाम का भी फायदा है, पाकिस्तान की अवाम का भी फायदा है, इवन के अफगानिस्तान का भी फायदा है। दहशतगर्दी कोई खाली पाकिस्तान में तो नहीं होती, अफगानिस्तान में भी रोजाना होती है, हिंदुस्तान में भी होती है। ये 3 मुल्क तभी सेफ होंगे कि तीनों इकट्ठे होंगे। अगर ये 3 इकट्ठे नहीं होंगे तो ये दहशतगर्दी खत्म ही नहीं होगी और यही इल्जाम लगेगा जब इंडिया में होगी वो जी पाकिस्तान ने करा दिया है, जब पाकिस्तान में होगी जी इंडिया ने राह ने करा दिया है। ये 75 साल से ये सिलसिला चल रहा है भाई। अब ये मौका है, बहुत बड़ी बात है, हमारे बिलावल भुट्टो को सलूट है कि उसने ये बात की है और उस पर कायम रहे। अल्लाह करे कि मोदी जी भी इस पे अमल करें और खुले दिल से, फराख दिली से एक दफ़ा पाकिस्तान आए, दौरा करें, हर जगह वो जाते हैं, हम वेलकम करेंगे, ठीक है। कल के दुश्मन आज के दोस्त भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात। मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब भी हम देखें जो है ना, इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लेम करता है। कभी कहते हैं कि आप टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, ये करवाते, और कभी जो है ना कश्मीर के मसले पर आ जाते हैं कि कश्मीर में जो है ना आप ऐसे को बेचते हैं, किलिंग करते हैं वगैरह, खुद तो जो है ना राग करती है। तो मैं जो है ना बिलावल भुट्टो ने भी ज़बरदस्ती लिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया जो अल जज़ीरा पर आ गए और उन्होंने सबके सामने खुलेआम बता दिया कि जो है ना इंडिया इस तरह बता रही है कि जो 2 खास बता रहे हैं कि इधर पाकिस्तान में मौजूद है जो टेररिस्ट सरगर्मियों में मौजूद है या नहीं, वो जो है ना इंडिया जानेगी क्योंकि वो बता रहे हैं कि इधर मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो का ये बहुत ज़बरदस्त था कि उन्होंने बताया कि ओपनली चैलेंज कर दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया को चैलेंज कर दिया सब। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन दोनों लाइन पे आने लगे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि अब इंडिया के सामने पाकिस्तान प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकता। वरना दोस्तों जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोका, तब ये सब हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हमारे पास तो एटम बॉम्ब है, अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पानी की जगह पे खून की नदियां बहेगी। लेकिन इंडिया ने तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और इनकी हवा निकाल दी, इसीलिए ये सब अब लाइन पे आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ बात करेंगे तो ये फिर से अपना धंधा चालू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। वो कश्मीर में आतंकवादियों को भेज देते हैं और बाद में पाकिस्तानी को बेवकूफ बना देते हैं और पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इंडिया के सामने तो ये प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत करनी नहीं चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।